बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटमी। और एनाटमी में सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो होगी बोन्स। बोन सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मसल जो जितनी भी उसकी अटैचमेंट होती है, इंसर्शंस होती है, वो बोन्स पे होती है। तो अगर हमें बोन्स नहीं आती है तो हम मसल के अटैचमेंट और इंसर्शन वगैरह ये चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। इन बोन्स के लिए, ह्यूमन स्केलेटन के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, छोटी सी 2 मिनट्स की वीडियो है। वो उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ह्यूमन स्केलेटन, उसमें स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। स्केलेटन सिस्टम में मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। ये पूरा जो होता है वो ह्यूमन को का एक स्केलेटन बनाते हैं, एक बॉडी फ्रेमवर्क बनाते हैं। सही है। सबसे पहले उनमें हम बोन पढ़ेंगे। अब ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, जिसमें लॉन्ग बोन्स होते हैं, फ्लैट बोन्स होते हैं, शॉर्ट बोन्स होते हैं, सिसमाइड बोन्स होते हैं। बहुत सारे टाइप्स है इसकी। वो टाइप टू टाइम हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। उसमें क्रेनियम है। और इसमें हेड में, क्रेनियम में बहुत सारे बोन्स हैं, लेकिन पूरी हेड की जो जितना हेड है उसको हम कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम में फिर टेम्पोरल बोन होता है, एक्सिपिटल होता है, पेराइटल होते हैं। वो सारे टाइम टू टाइम हम पढ़ेंगे। मैंडिबल जो जॉ बोन है वो क्लियरली नज़र आता है इसमें। क्लेविकल है, क्लेविकल बोन। सही है। फिर क्लेविकल के बाद आते हैं स्केपुला, ह्यूमरस, ये रेडियस हो गया, अल्ना, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। सही है। टार्सल, मेटाटार्सल, पेलेंजीज, ये इसचियम है, इसके साथ प्यूबिस भी अटैच होता है, सेक्रम भी है। सही है। फिर पेलेंजीज, मेटाकार्पल, कार्पल्स, ये सारे बोन्स, जितने भी बोन्स है ये इसके नाम से। इसके बाद डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। डिवीजन जो होते हैं वो एक एक्सियल स्केलेटन होता है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं। ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है कलर पार्ट, इसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल मीन सेंट्रल स्केलेटन होगा। ये जिस बोन्स जो आते हैं वो हमारी बॉडी के सेंटर में होते हैं। मतलब इसमें रिब्स आते हैं, वर्टिब्स आते हैं और हेड आता है। सही है। अपेंडिकुलर स्केलेटन नाम से पता चलते हैं अपेंडेजेस, मीन्स जो सेंटर से बोन जो अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक अपर लिम्ब के बोन्स आते हैं, एक लोअर लिम्ब के बोन्स आते हैं। सही है। अपर लिम्ब में जो है वो ह्यूमरस हो गया, या फिर रेडियस अल्ना हो गया, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सारे बोन्स जो है वो अपर लिम्ब में आते हैं। लोअर लिम्ब में फिर फीमरस, टिबिया, फिबुला वगैरह ये बोन्स आते हैं। सही है। अब सबसे पहले हम आते हैं क्लेविकल पे। क्लेविकल जो है वो, इसको हम कहते हैं कॉलर बोन भी कहते हैं क्लेविकल को, और इसको हम कहते हैं ब्यूटी बोन भी। सही है। क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं और ब्यूटी बोन भी इसको हम कहते हैं। ये इसको हम कहते हैं ब्यूटी बोन। ये एक सेगमाइड बोन होता है। सही है। एस शेप, सेगमाइड या एस शेप, ओल्ड स्टाइल की। ये क्लेविकल का मतलब भी है, जो क्लेविकल वर्ड जो होता है एक लैटिन वर्ड है, उससे डिराइव्ड है क्लेविकुल, और उसका मतलब होता है की। सही है। दैट मेक अप द फ्रंट पार्ट ऑफ द शोल्डर। जो क्लेविकल क्या करता है, जो शोल्डर का फ्रंट पार्ट होता है वो बनाता है क्लेविकल। सही है। अब एट सिट बिटवीन द शोल्डर ब्लेड एंड द स्टर्नम। ये शोल्डर ब्लेड और स्टर्नम में प्रेजेंट होता है। सही है। देयर आर 2 क्लेविकल इन ईच पर्सन। हर बंदे में जो होता है वो 2 क्लेविकल बोन्स होते हैं, एक राइट साइड पे होता है और एक लेफ्ट साइड पे होता है। ये जो है लॉन्ग बोन है। सही है। जिसमें मैंने पहले बताया कि बोन्स के बहुत सारे टाइप्स है बॉडी में। एक लॉन्ग बोन्स हो गए, शॉर्ट बोन्स हो गए। ये एक लॉन्ग बोन है, और ये बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसा लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली बॉडी में पड़ा होता है। सही है। बाकी जितने भी लॉन्ग बोन्स है होते हैं वो हॉरिजॉन्टली नहीं है बॉडी में, लेकिन ये ओनली बोन है जो हॉरिजॉन्टली बॉडी में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट बोन ऑफ द बॉडी टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्लेविकल जो है वो बॉडी का फर्स्ट बोन है जो ऑसिफिकेशन स्टार्ट करता है। ऑसिफिकेशन मीन बोन फॉर्मेशन। जो सबसे पहले जो बनता है वो क्लेविकल बोन होता है। सही है। ये अब मैंने डायग्राम डाला है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये अब देखिए, तो ये स्केलेटन का छोटा सा डायग्राम मैंने डाला है। इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्लेविकल है। ये इसमें कर्सर में मूव कर रहा है, और ये जो है ये क्लेविकल है। सही है। क्लेविकल के साथ जो है वो ये ह्यूमरस है नीचे। सही है। ये रिब्स है और ये स्टर्नम बोन है। तो क्लेविकल का अब ये दूसरी पिक्चर में आप देखें तो इसका पूरा जो राइट क्लेविकल है उसको उसके हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं क्लेविकल की। ये जो है ये इसका एक्रोमियल एंड है। सही है। एक्रोमियल एंड मीन जो एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द स्केपुला के साथ जो जॉइंट बनाएगा इसका ये है एक्रोमियल एंड। सही है। ये लेटरल साइड पे होगा। जो लेटरल साइड इसका होगा वो एक्रोमियम के साथ जॉइंट बनाएगा, जो मिडिल साइड इसका होगा वो स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाएगा। सही है। ये जो है इस पर कुछ थोड़े से रिजेस है। ये अब देखिए, ये जो एक ट्यूबरकल है, कुबार्स है, इसको हम कहते हैं कोनाइड ट्यूबरकल है, और ये लिगामेंट्स के अटैचमेंट के लिए होता है। और ये होता है ट्रेपेज़ॉइड लाइन। सही है। ये सब क्लेविन ग्रू है। इसमें ये जो आपको नज़र आ रही है ये ग्रू से
टाइप से चीज़, ये जो है ये है सबक्लेवियन ग्रूव और ये कॉस्टल ट्यूबरासिटी है। सही है, ये बाद में हम पढ़ेंगे कि कॉस्टल ट्यूबरासिटी को कौन सी लिगामेंट्स या मसल अटैच होते हैं, या कोनाइड ट्यूबरकल को कौन से लिगामेंट्स अटैच होते हैं। सही है, एक एक डिटेल में बाद में हम पढ़ते हैं। अब इसकी आर्टिकुलेशन आती है। आर्टिकुलेशन मींस ये क्लेविकल कौन से जॉइंट्स बनाते हैं। सही है, ड्यू टू क्लेविकल स्ट्रक्चर्स देयर आर ओनली टू प्लेनर डायआर्थोसिस आर्टिकुलेशन दैट कैन बी फाउंड। अब क्लेविकल के जो स्ट्रक्चर्स है, सिंपल सी बात है कि एक यूनिट इसका एक जॉइंट बनाएगा, दूसरा यूनिट इसका दूसरा जॉइंट बनाएगा। डायआर्थोसिस मीन डायआर्थ जो वो जॉइंट जो बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है। सही है, वेरियस प्लेन्स में, उसको हम कहते हैं डायआर्थोसिस जॉइंट। सही है, दिस टाइप ऑफ आर्टिकुलेशन इज आल्सो नोन एज डबल प्लेन जॉइंट वेयर द टू जॉइंट कैविटीज आर सेपरेटेड बाय अ लेयर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब डबल प्लेनर जॉइंट क्या होता है? डबल प्लेनर जॉइंट ये होता है कि एक जॉइंट कैविटी होती है, उसमें एक बीच में एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, तो वो जॉइंट कैविटी को डिवाइड करता है टू में। सही है, उसको सेपरेट करता है, सो उसको हम कहते हैं डबल प्लेनर जॉइंट। तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, फर्स्ट जॉइंट जो ये बनाता है वो होता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। सही है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो होता है ये होता है आर्टिकुलेशन बिटवीन द क्लेविकल एंड द स्केपुला। एक्रोमियोक्लेविकुलर नाम से पता चलता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला एंड द क्लेविकल। सो इन दो बोन में जो है वो जॉइंट जो बनता है उसको हम कहते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। और दूसरा जो है होता है वो होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। सही है, सो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होगा वो स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में बनेगा। सही है, जो स्टर्नम का मेनिब्रम पार्ट है उसके साथ जो जॉइंट बनाएगा एक। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है दिस इज आर्टिकुलेशन बिटवीन द एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकल एंड द एक्रोमियन ऑफ द स्केपुला। सही है, स्केपुला का एक्रोमियन प्रोसेस होता है उसके और जो क्लेविकल का जो एक्रोमियल एंड होता है, मतलब इसका लेटरल एंड होता है, इन दो के दरमियान जो जॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। इसमें कौन से मूवमेंट पॉसिबल होते हैं? उसमें स्लाइटली ग्लाइडिंग मूवमेंट हो सकता है। सही है, जो शोल्डर रीजन में इट इज़ अ साइनोवियल जॉइंट। ये बात ज़रूरी है कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है। सो ये एक साइनोवियल जॉइंट होता है, और जॉइंट के टाइप्स है वो हम बाद में जॉइंट के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, सूचर्स होते हैं। सही है, साइनोवियल जॉइंट्स वो जॉइंट होते हैं जिसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सराउंडेड बाय अ कैप्सूल ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज फिल्ड विद इंट्रा आर्टिकुलर साइनोइड। सही है, कैप्सूल उसको सराउंड करता है इस जॉइंट को, और उसमें साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। Sternoclavicular joint, this is the articulation between the sternal end of the clavicle and menabrum of the sternum। ये sternal end जो medial end होता है clavicle का और menabrum of the sternum के साथ ये जो है ये दोनों bones है ये joint बनाते हैं, इसको हम कहते हैं sternoclavicular joint। This synovial joint is important as it attaches the clavicle and scapula to axial skeleton। ये भी एक synovial joint होता है, और ये क्या करता है? ये joint ये क्लेविकल को एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच करते हैं। इसका मतलब क्या हो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के थ्रू अटैच होते हैं। सही है, द जॉइंट enables a variety of limited movement of the arm including protraction and retraction, elevation and depression and axial rotation। जो हम आर्म को मूव करते हैं, मतलब उसमें प्रोटेक्शन या रिट्रैक्शन करते हैं या एलिवेशन एंड डिप्रेशन करते हैं हम, ये एक्सियल रोटेशन करते हैं। सही है, तो इसमें क्या होता है, ये जॉइंट इन्वॉल्व होता है, थोड़ा सा लिमिटेड ये मूव हो सकता है। सही है, लिमिटेड रेंज में। अच्छा, मसल्स अटैचमेंट, अ टोटल ऑफ 5 मसल्स आर अटैच टू द क्लेविकल। अब क्लेविकल के साथ कौन से मसल्स अटैच होते हैं? सही है, सो टोटल जो होते हैं वो 5 मसल अटैच होते हैं क्लेविकल को। 5 मसल अटैच होते हैं क्लेविकल को, जो इसके लेटरल थर्ड पे होगी या मिडल थर्ड पे होगी। मसल अटैच टू द क्लेविकल, उसमें कौन से मसल हैं? जो क्लेविकल को जो मसल अटैच होते हैं वो उसमें होते हैं स्टर्नोक्लेविडोमास्टाइड होता है, पेक्टोरियस मेजर होता है, सबक्लेविस होते हैं, सबक्लेविस मसल प्रॉक्सिमली एंड डेल्टाइड एंड ट्रेपेजियस मसल डेस्टली। 2 मसल जो होते हैं वो डेस्टली अटैच होते हैं, इसमें डेल्टाइड मसल होता है और ट्रेपेजियल मसल होता है। जो प्रॉक्सिमल अटैच होते हैं उसमें होते हैं स्टर्नोक्लेविडोमास्टाइड, पेक्टोरियस मेजर एंड सबक्लेविस मसल। सही है, अब 2 मसल्स आर अटैच टू द लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। क्लेविकल के 2 इंच होते हैं ना, एक लेटरल थर्ड होगा एक मीडियल थर्ड होगा। सो 2 मसल जो होते हैं वो लेटरल थर्ड पे अटैच होते हैं, ट्रेपेजियस मसल एंड डेल्टाइड मसल। अभी मैंने पिछले स्लाइड में ये बता दिया आपको कि 2 मसल जो होते हैं वो डेस्टली अटैच होते हैं, ट्रेपेजियस और डेल्टाइड। सही है, तो डेस्टल इन पे जो डेस्टल लेटरल थर्ड होगा उस पर 2 मसल अटैच होंगे। ट्रेपेजियस मसल विच इज अटैच अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। कहाँ पे अटैच होता है? पोस्टीरियर
सरफेस ऑफ द लेटरल टर्ड ऑफ द क्लेविकल, सही है। सो पोस्टीरियर सरफेस पे होगा और लेटरल टर्ड पे ये अटैच होगा, जो ट्रेपेजियस मसल होगा। डेल्टाइड मसल जो होता है वो, डेल्टाइड का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो पेरियास्टियम ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बोन पे अटैच हो, मतलब उसका इसकी एंटीरियर सरफेस पे अटैच होता है। जो डेल्टाइड मसल का एंटीरियर पोर्शन होता है वो क्लेविकल की एंटीरियर सरफेस पे अटैच होता है, सही है। 3 मसल्स आर अटैच द मीडियल थर्ड ऑफ द क्लेविकल, 3 मसल्स जो होते हैं वो मीडियल थर्ड पे अटैच होते हैं, सही है, जिसमें स्टर्नोक्लेविडोमास्टाइड है, स्टर्नोक्लेविडोमास्टाइड है, पेक्टोरियलिस मेजर है और सबक्लेवियस मसल होते हैं। स्टर्नोक्लेविडोमास्टाइड जो मसल है स्टर्नोक्लेविडोमास्टाइड, ये सबक्लेवियस मसल और पेक्टोरियलिस मेजर, ये 3 मसल जो होते हैं वो मीडियल थर्ड पे अटैच होता है, मीडियल साइड पे अटैच होता है, सही। सो स्टर्नोक्लेविडोमास्टाइल मसल्स क्लेविकल हेड ऑफ द मसल्स अटैच टू द मीडियल थर्ड ऑफ द क्लेविकल, जिसका स्टर्नोक्लेविडोमास्टाइल का मस्टाइड का जो क्लेविकुलर हेड होता है वो मीडियल थर्ड ऑफ द क्लेविकल पे अटैच होता है। पेक्टोरियलिस मेजर मसल विच इज अटैच टू द इंटीरियर सरफेस ऑफ द बोन, सही है, इंटीरियर सरफेस ऑफ द बोन पे ये अटैच होता है। एंड सबक्लेवियस मसल विच इज अटैच टू अ ग्रूव फाउंड इन द मिडल ऑफ द बोन इंफीरियर सरफेस, फ्रॉम देयर the muscle extend into both lateral and medial area of the clavicle. Its action is to draw the clavicle downward and forward, सही है। जो सबक्लेवियस मसल होता है वो ग्रूव उस पे होता है, वो मिडल ऑफ द बोन पे इंफीरियर सरफेस पे, उसका वहाँ पे जो है वो सबक्लेवियस मसल अटैच होता है, सही है। और वहाँ से जो मसल है ये एक्सटेंड होता है, सही है, बोथ लेटरल साइड पे एंड मीडियल एरिया पे, लेटरल एंड मीडियल दोनों साइड पे ये एक्सटेंड होता है। और इसका काम क्या होता है, सो ये क्लेविकल को डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है, सबक्लेवियस मसल, सही है। ये आप देख ले, ये देखिए आर्टिकुलर, ये क्लेविकल का जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, सही है। और इसकी बाद ये अब नीचे देखें तो ये जो जगह है ना, ये जगह जो है ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये जगह है, यहाँ पे डेल्टाइड मसल अटैच होते हैं, सही है। और ये जो ऊपर है इसके, यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल्स अटैच होते हैं, यहाँ पे स्टर्नोक्लेविडोमास्टाइल मसल अटैच होते हैं और ये पेक्टोरियलिस मेजर मसल अटैच होते हैं। इस पिक्चर में आपको क्लियरली नज़र आ जाएंगे। ये जो है इसका एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट इस यहाँ पे अटैच होता है, सही है, ये ट्रेपेजियस मसल के लिए है, सही है। और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये डेल्टाइड मसल्स के लिए है, सही है। जो डेल्टाइड मसल के जो क्लेविकुलर पोर्शन होता है, सही है, उसके लिए ये जो है वो पेक्टोरियलिस मेजर यहाँ पे अटैच होते हैं, सही है। इसका क्लेविकुलर पोर्शन स्टर्नोहायोइड मसल जो होते हैं वो यहाँ पे अटैच होता है। ये नीचे आप देखें तो ये यहाँ पे आप देखिए, ये इसका सुपीरियर वेव था, ये इसका इन्फीरियर वेव है। सो इन्फीरियर वेव में हम देख ले, यहाँ पे जो ट्रेपेजॉइड लिगामेंट होते हैं वो अटैच होते हैं, सही है। यहाँ पे कोनाइड लिगामेंट, जो कोनाइड ट्यूबरकल है ना, यहाँ पे कोनाइड लिगामेंट अटैच होता है। यहाँ पे सबक्लेवियस मसल अटैच होते हैं, सही है। और ये जो है स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट यहाँ पे अटैच होता है, पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, सही है। और ये स्टर्नोहायोइड मसल यहाँ पे अटैच होता है, ये सुपीरियर व्यू में आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे नज़र आता है, सही हो गया।